हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग है कुछ स्पेशल, तो वो देखिए पूरा ब्लॉग आप लोग। और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा में वही सिंपल सा सूर्य देव का जल चढ़ा रही हूँ, और जो भी जैसे भी करती हूँ हर दिन उसी तरह से पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नहा के आ गई हूँ, मतलब क्लीनिंग वगैरह हमारा हो चुका था घर का, और अभी मैं नहा के पूजा कर रही हूँ। और पूजा कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका था। अभी मैं मतलब जो भी मेरा सास ससुर और जेठ है उनका फोटो का सामने में धूप बत्ती दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आगे इनका पूजा होंगे। हालांकि अभी मैं सुबह सुबह नहाई थी तो अगरबत्ती वगैरह दिखा दे रही हूँ, उसके बाद पंडित जी आके पूजा कराएंगे। तो जी यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, तीनों को सजा दिया गया है, मतलब चौकी लगा के बैठा दिया गया है। और अभी मैं कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि पूजा हमारा हो चुका था। मैं कपड़ा लेके ही आई थी, जैसे कि मैं छत पूजा करने जब छत में चढ़ती हूँ तो साथ में ही कपड़ा लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ा डाल दी, और कपड़ा डालने के बाद थोड़ा सा बाल वगैरह बना लूँगी। और हाँ, जैसे कि आज है तो पूजा, तो काम तो होते ही है सभी का घर में, जैसे पूजा वगैरह होने से ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाल वगैरह ठीक कर लेती हूँ, फिर लगूंगी अपना कामों में। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाल वगैरह ठीक कर ली हूँ, और ठीक करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। और आज है हमारे सास ससुर का श्राद्ध, मतलब हम लोग पितर पक्ष में ही उन उन लोग का जो भी पूजा रहते हैं वो करते हैं। तो आज श्राद्ध होंगे, तो यहाँ पे हम लोग का खाना वगैरह खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो खीर बैठा देती हूँ, और खीर के लिए मैं दूध फाड़ रही हूँ, पैकेट फाड़ के दूध डाल दे रही हूँ, और खीर बैठा दूंगी। उसके बाद सारा काम होते रहेंगे, और अकेले मतलब मैं ही नहीं कर रही हूँ, सारे लोग हैं तो काम हो जाते हैं आराम आराम से, क्योंकि सारे लोग लगने से जल्दी काम हो जाते हैं, और जल्दी खाना वगैरह भी बन जाते हैं। तो हम लोग का जॉइंट फैमिली में ऐसे ही चलता है। तो कुछ मैं बना लेती हूँ, कुछ और मतलब जेठानी लोग बना लेती है, तो उस वजह उस तरह से हो जाते हैं काम जल्दी। और यहाँ पे मैं दूध बैठा दी थी, दूध मेरा खौल चुका था, तो अभी मैं डाल देती हूँ चावल धो के। और चावल धो के डालने के बाद मैं इनको चला के और छोड़ दूंगी। और जैसे कि खीर है तो खीर बनने में 1 डेढ़ घंटा टाइम तो लेंगे ही, तो उस वजह से ये आराम से पकते रहेंगे। तब तक सब्जी वगैरह जो भी कट पट करना है बनाना है वो सब कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं खीर बैठा दी हूँ। खीर बैठाने के बाद आधा मतलब यहाँ पे हो चुका था मेरा। और अभी मैं डाल देती हूँ चीनी, और चीनी अपना अंदाज़ा से ही डाल ले रही हूँ, क्योंकि खीर है मीठा तो होना चाहिए, तो उस वजह से। और फिर इनको डाल के चला देती हूँ, और अभी और इनको खौलाना होगा, पकाना होगा, ताकि ये मतलब थोड़ा सा अच्छे से चावल सीज जाए। और यहाँ पे आलू प्याज जो भी मतलब का सब्जी कट पिट करना है वो सब पहले पड़ा था। और अभी यहाँ पे मैं साग छौंक देती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ मैं बनाई हूँ, कुछ कुछ जेठानी लोग बनाई है, तो उस वजह से। तो यहाँ पे खीर मेरा एक तरफ में हो रहा है, और एक तरफ में मैं साग छौंक देती हूँ। और साग के लिए मैं प्याज काटी हूँ, लहसुन और सूखा मिर्चा, और मैंने कढ़ाई भी बैठा दिया, देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी तेल, और तेल गरम हो चुका है मेरा। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ सबसे पहले तो लहसुन, और लहसुन को भून लूँगी। उसके बाद मैं सूखा मिर्च ऐड कर देती हूँ, उसके बाद प्याज, और इन सबको डाल के भून लूँगी अच्छे से। और इनको भूनने के बाद मैं साग को ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बड़ा वाला कढ़ाई में कुछ और बने हैं, तो छोटा वाला में ही बनाना पड़ेगा। और साग ज़्यादा सा है, तो हालांकि साग गल के थोड़ा सा हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ डाल दी हूँ प्याज में ही साथ में नमक, और इनको अच्छे से चला ली। और बस थोड़ा थोड़ा करके मैं साग को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि साग है तो थोड़ा सा गलने में गल जाएंगे, तो फिर वो हो जाते हैं कढ़ाई में, क्योंकि वो दिखते उतना सारा गल के फिर थोड़ा सा होते हैं, उस वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा डालती हूँ, चला के ढक देती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा डालती हूँ, ताकि ये इसमें एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पे मेरा सारा हो जाता है, और इनको मैं डाल देती हूँ। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, बस खीर, साग और पूड़ी और बड़ा, यही सब मेरा में था। और लोगों जैसे कि आलू बैंगन का सब्जी, फूल गोभी सब्जी, और कुछ कुछ और मछली वगैरह जो भी थे, तो चटनी वगैरह वो सब कुछ कुछ मतलब जेठानी लोग ले लिए थे। तो यहाँ पे मिल बांट के काम हो जाते हैं जल्दी से फटाफट से। तो यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए आटा, और बस यहाँ पे हो जाते हैं हमारा खीर भी। और साग देख सकते हैं गल के थोड़ा सा कढ़ाई में ही चिपक गया है। और ऐसे ही होता है, साग दिखते हैं ज़्यादा सा, बट वो फैल मतलब गलने के बाद हो जाते हैं ठीक। तो यहाँ पे मैं इनको भी और पका मतलब ये और गलेंगे, तो मैं ढक देती हूँ। और
अभी मैं बना लेती हूँ पूरियाँ। और पूरियाँ जैसे कि अभी छान के रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में पूजा होंगे तो उसमें बैठना होगा, तो उस वजह से मैं फटाफट से बना देती हूँ। और बेल दे रही है भगनी लोग, मैं छान देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरी बना ले रही हूँ, और पूरी के बनाने के बाद पूजा वगैरह होंगे, वहाँ बैठना होगा, जो भी मतलब जो भी कुछ। हालांकि ये पूजा जेंट्स लोग ही करते हैं, तो पर फिर भी ऊपर में रहती हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बनने के बाद बड़ा और बिटिया रानी यहाँ ऊपर में ही चढ़ के बैठ चुकी है सेलेब में ही। और होता है बच्चे लोग का। और बाबू आरुषि बाबू जैसे कि अभी जल्दी आ जा रहे हैं, तो अभी वो लोग भी घर में ही है। और यहाँ पे बड़ा भी बन जाते हैं हमारा। और मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे सारा खाना, पूरी दाल और आलू फुलगोभी सब्जी, आलू बैंगन, चावल, खीर, साग। तो यही सब पितर पक्ष में मतलब यही सब बनते हैं। और ये सब खाना निकलेंगे, और जो भी पंडित जी का दान वगैरह देना है वो। और वैसे ही पूजा होता है हमारे यहाँ पे। और यही पितर पक्ष में ही बरसी बन जाते हैं, मतलब तीनों लोग का एक साथ। और साथ में मछली था, तो एक किचन में था, तो फिर मैं वो भी आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत में पूजा, मतलब पूजा रूम में। तो यहाँ पे कर रहे पूजा। और ये जैसे कि ये पूजा जेंट्स लोग ही करते हैं, तो बड़े वाले जेठ कर रहे हैं, और भतीजा है मतलब जिनका पापा मतलब मेरे जेठ है उनका बेटा। तो ये लोग यहाँ पे कर रहे पूजा। और है पंडित जी, हम लोग बाहर में बैठ के मतलब सुन रहे हैं। और यहाँ पे मतलब पंडित जी मतलब सारे लोग का नाम ले लेके पूजा करवाते हैं, जैसे कि दादा परदादा, मतलब ऐसे ही सारे लोग का, जितना लोग अभी तक मतलब जितना जितना लोग का नाम याद रहते हैं जो डेट किए हैं, बस उन लोग का। और पूजा वगैरह होने के बाद यहाँ पे जो भी दान दक्षिणा है वो सारे चढ़ रहे। और सारे को मतलब फ़ोटो में टेका टेका के रख दे रहे साइड में, ताकि ये मतलब बाद में पंडित जी ले जाएंगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, हम लोग भी बाहर में सारे लोग बैठे हुए हैं। और ऐसा होता है पूजा पाठ में, तो होना ही होता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ पूजा वगैरह सारा हो चुके हैं, जो भी मतलब जैसे भी पंडित जी बताते हैं उस हिसाब से सारा पूजा हम लोग का अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे हवन कर रहे हैं। और हवन यहाँ पे बाहर में इसलिए कर रहे क्योंकि पूजा रूम में उतना स्पेस है नहीं, और धुआं धुआं सा हो जाएंगे, उस वजह से यहाँ पर ही पंडित जी करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हवन हो जाते हैं। हवन होने के बाद सारा जो भी मतलब खाना बने वो निकलेंगे। तो यहाँ पे भी लोग लगे हुए हवन करने। और हवन करने के बाद यहाँ पे ये लोग मतलब जो भी खीर का आहुति देते हैं वो दे रहे हैं। और पंडित जी बता रहे जैसे जैसे नियम होते हैं हमारे यहाँ पे। और यही है श्राद्ध, मतलब श्राद्ध या फिर माता पिता का जो भी बोल लीजिए, पूजा वगैरह याद करना ये पितर पक्ष में ही होते हैं, तो वो सारा अच्छे से हो गया। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को खाना, दाल चावल जो भी है वो मतलब पितर लोग के लिए निकल चुका है, हम लोग खुद खा रहे थे। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।